बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बंदोबस्त कर लिया है काफ लीग के साथ मिलकर के उन्होंने एतमाद का वोट कैसे हासिल करना है। उन्हें जो वोट चाहिए वो 186 हैं। उनके पास जो मेंबर्स हैं वो 180 मेंबर्स पीटीआई के, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को आप अलग करें तो 178 बनते हैं, और इसमें 10 मेंबर्स जो हैं वो काफ लीग के हैं, तो इस तरह ये 188 बन जाते हैं ऑलमोस्ट। और कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स आ रहे थे, यानी 190 तकरीबन टोटल हैं, क्योंकि 180 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 2 इन्होंने बाद में जीत ली थी सीटें, और 10 उधर काफ लीग के हैं, तो मिलाकर ये बन जाते हैं 190। तो 3 लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है बड़ा सीरियस, और उन लोगों के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइडिया भी है कि ये कौन लोग हैं। एक लगारी साहब हैं, और एक खातून एमपी हैं, और एक आधा कोई और है। तो इस तरह ये 3 लोग, इनका कोई प्रॉब्लम आ रहा है 2-3 लोगों का। और इस वक्त जो फवाद चौधरी साहब ने अदाद-ओ-शुमार दिए हैं, और जो अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं, इसमें 187 मेंबर्स हैं जी। 187 मेंबर्स परवेज़ इलाही के एतमाद के वोट के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अगर अभी वोटिंग हो जाए और ये वोटिंग जल्द करवाई जाए तो परवेज़ इलाही को 187 मेंबर्स की हमायत मिल जाएगी। वो काफ लीग के अपने बंदों को भी ले आएंगे, एक आधा बंदा निकाल के, और बाकी बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मौजूद होंगे। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 2-3 लोगों का प्रॉब्लम बन रहा है, तो ये 187 मेंबर्स कहा जा रहा है, और ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये हमारे पास मौजूद है, और काफ लीग भी अपने तमाम अरकान को लाने की कोशिश करेगी। तो 187 यानी एक वोट ज़्यादा लेकर एतमाद का वोट परवेज़ इलाही हासिल कर लेंगे। बंदे तोड़ने की जिस कोशिश के लिए आसिफ अली जरदारी साहब तशरीफ़ लाए थे लाहौर में, वो नाकाम होकर इस मरतबा वापस गए हैं। पहले जब आसिफ अली जरदारी साहब आए थे तो वो पूरा टाइम देकर गए थे, उन्होंने पूरा ऑपरेशन किया था और लोटे ख़रीदे थे, बंदों को उनसे मिलवाया गया था। इस मरतबा लोटे उनको मिले नहीं हैं। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मिलकर बड़ी कोशिश की कि काफ लीग में से 4, 5, 6 जितने बंदे टूट जाएं, कोई नया इशू तो बने, कोई लड़ाई तो बने, कोई अदालत में जाने के लिए कोई चीज़ मिल जाए, या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके। इन्होंने बहुत कोशिश की कि कोई बंदे मिल जाएं और टूट जाएं, लेकिन बंदे तोड़ नहीं सके काफ लीग के। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ने की कोशिश की, तो 2 के बाद इनकी बस हो जाती है, मज़ीद बंदे मिलते नहीं हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब को इस मरतबा बहुत मायूसी हुई, और उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि जिन लोगों ने बिकना था, अपने ईमान का सौदा करना था, वो पहले अपना सौदा कर चुके थे, और जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, आइंदा सियासत करनी है, वो ये जानते हैं कि इलेक्शन अभी नहीं आएगा, तो 4 या 6 महीने के बाद आ जाएगा, लेकिन आना इलेक्शन नहीं है। 2023 चाहे आखिर तक चला जाए, लेकिन इंतखाबात का साल है, और 2023 के इंतखाबात वाले साल के अंदर अगर इलेक्शन लड़ना है या अपनी सियासत को जिंदा रखना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा नहीं देना। क्योंकि जिन्होंने धोखा दिया उनमें कुछ बड़े तगड़े लोग भी थे, बड़े मजबूत लोग थे, जैसे कि नवानी साहब थे, जैसा कि लंगड़ियाल साहब थे चीचावतनी से, और ये लोग शिकस्त खा गए और बुरी तरह इलेक्शन हार गए। तो जब ये इतने इतने बड़े तोपची इलेक्शन हार गए इमरान खान को धोखा देने के बाद, तो फिर अब जो लोग मौजूद हैं उनको इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा देने की सूरत में, लोटा बनने की सूरत में, एक तो सीट अभी चली जाएगी, अभी भी हार जाएंगे, और जनरल इलेक्शन में भी दोबारा इलेक्शन हार जाएंगे। तो जरदारी साहब नामुराद होकर, मायूस होकर यहाँ से वापस पंजाब से गए हैं सिंध, क्योंकि इस मरतबा वो अपनी मनमानी नहीं करवा सके, और इस मरतबा जो गेम वो डालने आए थे वो गेम नहीं डल सकी। लिहाजा उम्मीद की जा रही है, और ये बात जो है वो कह भी रहे हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हम ये करवा लेंगे कि इसी हफ्ते इजलास करके एतमाद के वोट का मामला ख़त्म किया जाए और असम्बली को तहलील किया जाए। इस मामले के ऊपर जो है वो गौर किया जा रहा है, और दूसरी जानिब गवर्नर को हटाने की कार्रवाई भी ज़ेरे बहस आएगी, और इसके अंदर जो है वो इजलास वगैरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। फवाद चौधरी ने एक और बड़ी अहम ट्वीट की है, और ये ट्वीट इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की पूरी अक्कासी करती है। सिर्फ इसको सुन लें, आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम जो है, इसमें किसी इदारे की इज्जत नहीं बची है। आप देख लें, अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट,
फौज, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जितने भी इदारे हैं, किसकी इज्जत बची है पाकिस्तान में? यानी सब एक्सपोज होते चले गए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हर इदारे को इस तरीके से इस्तेमाल किया है और पब्लिक की उमंगों के खिलाफ चीज़ें हुई हैं कि लोगों के बड़े गिले और शिकवे हैं। बहरहाल जो उन्होंने लिखा, उन्होंने ये लिखा कि किसी इदारे की इज्जत नहीं बची, सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स को दफ्तर में बंद किया जा रहा है। ये चीफ सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहे हैं जो मुबैना तौर पे चल रही है। जजों को वीडियोस और ऑडियोज की ब्लैकमेलिंग का सामना है। पार्लिमान रबड़ स्टैंप से एक ट्वीट पर 45 पर्चे हो रहे हैं। यानी पार्लिमान जो है वो रबड़ स्टैंप बन गई है। एक ट्वीट पर 45 पर्चे हो रहे हैं। ये आदम सवाती साहब का मिसाल है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बैठ गया है और दहशतगर्दी वापस आ गई है। मईशत भी तबाह है और एग्जैक्टली पाकिस्तान में इस वक्त यही सूरत हाल है। एहसन इकबाल साहब अब एतराफ़ कर रहे हैं और वो ये मान रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। जो कुछ इनके साथ हो रहा है इन्होंने कभी नहीं सोचा था। शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया था कि 6 महीने के अंदर अगर पाकिस्तान की मईशत पैरों पे खड़ी होके पाकिस्तानी अवाम को डिलीवर ना करे तो मेरा नाम इमरान न्याजी रख देना। शहबाज शरीफ सबसे ज़्यादा नफरत इस दुनिया में इमरान खान से करते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा नाम वो रख देना अगर मैंने इस मुल्क की मईशत को खड़ा ना कर दिया तो। 6 महीने के अंदर 8 महीने हो गए, मुल्क की मईशत खड़ी हुई तो क्या बैठी हुई लेटी हुई भी नज़र नहीं आ रही, बल्कि कहीं नज़र ही नहीं आ रही। अब ये फैसला पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर लिया और ऐलान भी कर लिया है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ अली एतमाद का वोट लेंगे और जल्द ये वोट लेंगे और उसके फ़ौरन बाद असेंबली तहलील कर दी जाएगी। एक और, क्योंकि जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई है बुरी खबरें ही आ रही हैं, एक और खबर है और वो ये खबर है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात इल्तवा का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक बड़ा झटका है ये। पाकिस्तान और IMF में मामलात इल्तवा का शिकार हो गए। IMF से अगली किस्त मिलने में मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने बैंकों पर प्रेशर डालकर डॉलर एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया हुआ है। ये वही बात है जो मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा सैलाब के बाद पाकिस्तान की मईशत के मुख्तलिफ अदाद-ओ-शुमार पर इख्तलाफ बरकरार हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा मुज़ाकरात जनवरी में होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम की किस्त में ताख़ीर से ज़र मुबादला के ज़खायर दबाव का शिकार हैं। मैं बताता हूँ कि ये जो बैंक वाली बात कर रहे हैं ना IMF, बैंकों के ऊपर दबाव डालकर पाकिस्तान की हुकूमत ने एक्सचेंज रेट को जो कंट्रोल किया हुआ है उसका पाकिस्तान ये एक्चुअली है कि और नुकसान पाकिस्तान को क्या हो रहा है। बहुत सारी खबरें हैं, 3 बहुत बड़ी खबरें और आई हैं और वो भी ये कह रही हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है और ये निशानदेही दिवालिया होने की पाकिस्तान की बहुत करीब है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसहाक डार साहब की जिद है कि वो डॉलर को 200 पर लेकर आएंगे। डॉलर की इस वक्त जो प्राइस है आलमी मंडी में वो 255 रुपए से जायद है पाकिस्तानी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जो असल में एक पैरामीटर है ना, वो या तो डॉलर होता है या सोना होता है। तो सोने को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, डॉलर को कंट्रोल करने की जिद ली हुई है इसहाक डार ने। अब $100 का जितना सोना आता है ना, पाकिस्तान में उतना नहीं आता। इसको जरा आप ऐसे समझें, यानी पाकिस्तान में अगर आप चले जाएं सोने के ऊपर तो 255 रुपए का जितना सोना पाकिस्तान में मिलता है ना, उतना बाहर मिलता है 255 रुपए में पाकिस्तानी। लेकिन जो डॉलर है वो 225 रुपए का पाकिस्तान में मिलता है बैंक के अंदर, लेकिन ओपन मार्केट में उसकी ठीक कीमत है जहां पे वो 255 रुपए का मिलता है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान ने किया ये हुआ है कि बैंकों के अंदर जबरदस्ती मजबूर किया हुआ है बैंकों को कि आपने डॉलर की कीमत नीचे रखनी है, इसको ऊपर नहीं जाने देना। यानी हमेशा ऐसा होता है कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर जो डॉलर का प्राइस का फर्क होता है ना, वो 1 रुपए मैक्सिमम, 2 रुपए, बहुत ज्यादा हो जाए 2 रुपए 2.5 रुपए हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता। ये पाकिस्तान की तारीख में इसहाक डार साहब ने एक नया बाब रकम किया है कि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर 255 का भी नहीं मिल रहा और इसहाक डार साहब ने बैंक के अंदर 225 रुपए का रखा हुआ है। अब यही वजह है कि पाकिस्तान दूसरी दुनिया के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा। अगर पाकिस्तान दूसरी दुनिया के साथ ट्रेड करेगा बैरून मुल्क, तो फिर ये 225 रुपए का बैंक एलसी खोलेगा और जब 225 रुपए का खोलेगा तो 25 रुपए का नुकसान होगा पाकिस्तान को। तो ये है इसहाक डार साहब की जिद, जिसकी वजह से पाकिस्तान बुरी तरह इस वक्त जकड़ा हुआ है
बुरी तरह इस वक्त फंसा हुआ है। अच्छा, ये जो फैसला आया ना अदालत का, जिसपे अदालत को परवेज इलाही साहब ने अपना आईनी हक सरेंडर किया, अदालत के सामने लिख कर दे दिया कि मैं असम्बली तहलील नहीं करूंगा, जो मेरा आईनी हक है मैं उसको छोड़ रहा हूं, तो अदालत ने वो ले लिया हक उनसे। और उसके बाद अदालत ने कह दिया कि 11 तारीख तक आप एतमाद का वोट ले लें और उसके बाद जो मर्जी है कर सकते हैं परवेज इलाही साहब। अब ये गवर्नमेंट पंजाब की ये कहती है कि हम बड़े आराम से अपनी एतमाद का वोट लेकर, और मुमकिन है ना भी ले पाए, और अगर ना ले पाए तो फिर भी हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं बन रहे। शहबाज शरीफ साहब को एक ब्रीफिंग दी गई है, मेरे ख्याल में गलत और झूठी ब्रीफिंग है। बेवकूफ़ी बनाया गया है कि पंजाब की हुकूमत जो है वो जनवरी में तब्दील हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता। ये हुकूमत तब तब्दील होगी जब काफ लीग का पार्लिमानी लीडर तब्दील हो जाए और वो ये कहे अपनी पार्टी से कि हमजा शहबाज को वोट डालो, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नून के, और वो ये कह रहे हैं, उन्होंने भी कह दिया कि अदालत का फैसला उनको पसंद नहीं है। हालांकि अदालत का उन पर बहुत बड़ा एहसान हुआ है कि अदालत ने पंजाब असेंबली की तहलील रुकवा दी है। गवर्नर का हुक्म गैर आईनी था, उसको वैसे भी अदालत साइड पे कर सकती थी, लेकिन अदालत ने साथ में बाउंड किया कि आप एतमाद का वोट लें और तब तक के लिए आप पंजाब की असेंबली तहलील नहीं करेंगे, इसकी गारंटी आप लिख कर दें। अब इसके बावजूद पीडीएम वाले ये कह रहे हैं, क्योंकि मायूसी बहुत फैल गई है ना, जरदारी साहब भी पंजाब छोड़कर चले गए हैं, कि भाई यहां तो हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी और हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है, इन 18 दिनों के अंदर पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस ले और हमें इंसाफ दे। अब मामला यह है कि परवेज इलाही और इमरान खान हॉर्स ट्रेडिंग कहां करेंगे? उनके पास अपने 190 लोग हैं, 187 वोट वो क्लेम करते हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग उन्होंने क्या करनी है? उन्होंने अपने लोगों को कहना कि आगे हमें वोट डालने, किसी और को तो कह ही नहीं सकते। यानी पीएमएलएन के बंदे को अगर वो कहेंगे कि परवेज इलाही को एतमाद का वोट दें, तो अदालत के अंदर ये फैसला आ चुका है कि वो वोट काउंट नहीं होगा और वो मेंबर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पीपल्स पार्टी का भी नहीं दे सकता। तो जब इनका वोट तोड़ा ही नहीं जा सकता तो हॉर्स ट्रेडिंग कहां से हो गई? हॉर्स ट्रेडिंग तो तब होती है जब आप दूसरी पार्टी का बंदा तोड़ लें, तोड़ के उसको लेकर आए। हाँ, मैक्सिमम ये हो सकता है कि पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के कुछ लोग रिजाइन कर दें। मेरी इत्तला के मुताबिक 4 के करीब लोग हैं जो जोर लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी उन्हें घास नहीं डाल रही, क्योंकि इमरान खान साहब का ये मानना है कि जिसने देना है रिजाइन खुद ही दे दे, हम उसे कोई गारंटी नहीं दे रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ राब्ते में हैं कुछ 4 लोग, गालिबन पीएमएलएन के, और बाकी भी कोई एक आज़ाद भी राब्ते में है काफ लीग के साथ, और एक पीपल्स पार्टी के भी रुकन के बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग राब्ते में है। बजाय इसके कि जरदारी साहब दूसरी पार्टियों के बंदे तोड़ते, उनके अपने लोग इस वक्त इस्तीफे देना चाहते हैं। दूसरी जानिब एक और खबर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोटा करने की कोशिश की जाएगी। वहां पे 22 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होना है, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो कराची में बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि पीटीआई पिछली मरतबा से ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत गुज़िश्ता इलेक्शन की निस्बत ज्यादा है। पहले इन्होंने वहां से 14 सीटें जीती थी, अब ये 18 सीटें भी कराची से, 19 सीटें भी जीत सकते हैं और 20 भी जीत सकते हैं, कुछ लोगों ने यह दावा किया है। तो इसको अब कम करना है। कम करने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होगी? एमक्यूएम जो है वो अपनी इज्जत गवा चुकी है कराची में, पीएसपी प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी बन नहीं पाई, और बहुत सारे धड़े दूसरे मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी 2 सीटों की मार है कराची में, इससे आगे वो जा नहीं पाएंगे। पीएमएलएन का कराची में वजूद नहीं है। जमात इस्लामी जो है वो बल्दियाती सियासत के अंदर तो है, लेकिन एमएनए एमपीएस की सियासत के अंदर उतनी ज्यादा नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कराची का मैदान तकरीबन खुला है। अब उस मैदान को तंग करने के लिए मैंने आपको कुछ अर्सा पहले कहा था कि ताकतवर हलकों ने यहां तक फैसला किया है कि अगर अल्ताफ हुसैन की भी मिन्नत करनी पड़ी और उसको लाकर बिठाना पड़ा तो यह तजुर्बा भी कर लिया जाएगा इमरान खान को वोट नहीं लेने देने। तो अब कराची और हैदराबाद को, यानी सिंध के जो शहरी इलाके हैं, उनको कब्जा करने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद और पीएसपी पाक सरजमीन पार्टी, उसके जम होने का इम्कान जो है उसका इजहार किया जा रहा है। कराची के सियासी मंजरनामे पर जल्द बड़ी हलचल मुतवक्के है। एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद और पीएसपी के एक होने के इम्कान बढ़ रहे हैं। दोनों अलग अलग तो इलेक्शन जीत नहीं सकते, इकट्ठे होकर आ जाएं फिर जीत कर दिखा दें। तो अल्ताफ हुसैन को भी अगर लाना पड़ा या रीएक्टिव करना पड़ा तो पाकिस्तान के इदारे ये खेल भी खेल जाएंगे इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए या उसको नाकाम करने के लिए। जराए ने दावा किया है कि पीएसपी यानी पाक सरजमीन पार्टी और डॉक्टर फारूक सत्तार, इन्होंने आमादगी दायर कर दी है और तीनों धड़ों के मुमकिना मिलाक से गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने अहम किरदार अदा किया है
और चंद रोज में मामला हतमी तौर पर तय पा जाएंगे। यानी सारे खालिद मकबूल सिद्दीकी वाला धड़ा भी, फारूक सत्तार साहब यहाँ से, मुस्तफ़ा कमाल वहाँ से, इन सबको इकट्ठा किया जा रहा है कि इमरान खान को हराने के लिए कोई फोर्स तैयार की जाए। और जब ये भी कामयाब नहीं होंगे तो आखिरी हल के तौर पर अल्ताफ हुसैन को भी रीलॉन्च किया जा सकता है। ज़राए ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम एक ही प्लेटफॉर्म से इंतखाबात लड़ेगी, यानी सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। हो सकता है पतंग का निशान भी इनको वापस मिल जाए। और जिन्होंने शहबाज शरीफ को वापस ले आए, नवाज शरीफ को वापस ला रहे हैं, जिन्होंने तमाम उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को यानी पाकिस्तान के इदारे ये समझते थे और हमेशा ये कहते थे कि इन लोगों ने मुल्क को लूटा और बर्बाद किया है, अगर वो इन सब के साथ डील कर सकते हैं तो अल्ताफ हुसैन से क्यों नहीं कर सकते? ये सवालात लोग उठाते हैं। तो ये भी आने वाले वक्त में आप देखेंगे, क्योंकि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान की हर उस ताकत को इकट्ठा किया जाएगा जो अवामी उमंगों के खिलाफ इमरान खान का रास्ता रोकने में मदद दे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।